नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी आस्था के पावन महीने सावन। कल से सावन का शुभारंभ हो रहा है और इसी के साथ 59 दिनों तक बम बम भोले का जयकारा गूंजने वाला है। कहते हैं सावन भगवान शिव को प्रिय है। यही वजह है कि सावन पर भोले भंडारी की पूजा का विधान और उसका विज्ञान दोनों अलौकिक माना जाता है। इस बार सावन 2 महीने का होने जा रहा है। यही नहीं, तमाम तरह के संयोग भी इस बार सावन पर बन रहे हैं। तो आज सावन के इसी विधान और विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या सावन और शिव का वो संबंध है जिसमें प्रकृति अध्यात्म के तमाम रहस्य समाये हुए हैं। इस पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं जब बादलों से बरसती बूंदें सृजन का गीत गाती हैं, जब प्रकृति और अध्यात्म का एकाकार सबका राग बन जाता है, जब मन मन में शिव समा जाते हैं, तो वो महीना सावन कहलाता है। हिंदू मान्यताओं में सावन एक महीना भर नहीं है, बल्कि सावन शिव की भक्ति में रच बस जाने का उत्सव है। सावन ने दस्तक दे दी है और गली गली बम बम भोले की गूंज सुनाई देने लगी है। सावन का महीना देवों के देव शिव का प्रिय महीना है। कहा जाता है सावन में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था और उस विष का ताप इतना था कि इंद्र भगवान ने बारिश करके उस विष के ताप को कम किया था। ये तो शिव और सावन से जुड़ी एक कथा है। एक कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की भी है जो सावन से जुड़ी है। शिव को सावन इसलिए प्रिय है क्योंकि सावन के महीने में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष को पिया था और बाद में उसको अपने कंठ में रोक लिया था। उस विष की उग्रता को, उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया और भर भर के जल उनको समर्पित किया। तब से सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है और सावन के महीने में ही भगवान शिव का जो कल्याणकारी स्वरूप है वो दुनिया के सामने आया। इसलिए इस महीने को भगवान शिव का महीना मानते हैं और भगवान शिव को ये महीना बहुत प्रिय है। इस बार सावन 4 जुलाई से आरंभ होकर 31 जुलाई तक चलने वाला है। एक तरह से कहें तो इस साल सावन 59 दिनों का हो रहा है। पंचांग की माने तो ये सुयोग पूरे 19 साल बाद बन रहा है। ऐसा सालों बाद हो रहा है जब सावन में 8 सोमवार पड़ रहे हैं और हर सोमवार खुद में खास होने जा रहा है। भारतीय जो कैलेंडर होते हैं, भारतीय जो पंचांग होते हैं, वो सूर्य की संक्रांति पे और चंद्रमा के महीनों पर चलते हैं। तो सूर्य की संक्रांति और चंद्रमा के महीनों को मिला करके लगभग एक साल में 11 दिनों का अंतर आ जाता है। ये 11 दिनों का अंतर हर तीसरे साल में एक महीना हो जाता है। इसीलिए हर तीसरे साल में अधिक मास आ जाता है। ये जो अधिक मास है ये गणनाओं के हिसाब से अलग अलग महीनों में पड़ता है और इस बार गणना के हिसाब से ये अधिक मास सावन के महीने में आ रहा है। वैसे तो साल का हर सावन भगवान शिव की साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन कहते हैं सावन में शिव की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। यही वजह है कि सावन में भगवान शिव के धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। देखिए, सावन का जो महीना है वो भगवान शिव का महीना है और सोमवार का जो दिन है वो भगवान शिव का दिन माना जाता है। तो सावन का महीना भी हो यानी भगवान शिव का महीना भी हो, भगवान शिव का दिन भी हो, तो इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है और सावन के सोमवार पर पूजा करने से पूरे सावन के शुभ फल प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। सावन में भगवान शिव के जलाभिषेक की महिमा अपरंपार बताई जाती है। कहते हैं शिव जी का जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक सुख, समृद्धि और शांति की गारंटी है। देखिए, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद जब उसमें से कालकूट नाम का विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में, अपने कंठ में धारण कर लिया, उस विष को पी लिया।
विष की उग्रता की वजह से जब उनके शरीर में गर्मी हुई, जलन हुई, तो भक्तों ने उन्हें अपार जल समर्पित किया। भक्तों ने उन्हें जल से स्नान करवाना शुरू किया। इसीलिए तब से भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा है। और खास तौर से ये जलाभिषेक अगर सावन के महीने में किया जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देश के शिवालयों और शिव साधकों के स्वागत की तैयारियां करीब करीब पूरी हैं। सावन के बादलों से भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है। शिव भक्त अपने आराध्य की कठिन साधना के लिए निकल पड़े हैं। बाबा के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का उल्लास बम बम बोले की गूंज बनकर सुनाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सावन में आस्था के इस विधान पर विस्तार से बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आचार्य संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा वान्या जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। दोनों ही आचार्यों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा पंडित संजय शर्मा जी का। संजय जी, इस बार 2 महीने का है सावन का ये जो पावन वक्त है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है अधिमास होने की वजह से 2 महीने का ये पड़ रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये है कि सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। तो इस बार सावन के सोमवार कितने होंगे? 4 होंगे या 8 होंगे? देखो 8 ही होंगे, क्योंकि ये जो महीना है, सबसे पहले सबको ओम नमः शिवाय, श्रावण मास की शुभकामनाएं। और इसको हम जो है श्रावण को जो है नभ और कर्क भी कहते हैं, क्योंकि ये जो श्रावण का मास है इसका एक विशेष नाम है नभ और कर्क। और श्रावण मास में जो भी पूजा पाठ जब तक हम करते हैं या अभिषेक करते हैं, उसका जो फल है बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। और सबसे पहले आप सबको दर्शकों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, बम बम बोले ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जो श्रावण मास का जो महीना है, इसमें जो है हमेशा 4 जो है सोमवार या 5 आते हैं मैक्सिमम, पर इस बार 8 आए हैं, क्योंकि 3 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक जो है श्रावण का मास रहने वाला है। और इनमें 4 की जगह अगर 8 का व्रत किया जाए, क्योंकि द्विश्रावण हो गए हैं, तो इसका विशेष महत्व रहेगा। और कहते हैं कि जितना आपको ज्यादा मिले उतना अच्छा है, और भक्ति जितनी बढ़ेगी उतना ही हम हर मानव जीव के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शिव जो है देने वाले हैं और शिव को हम संहारक रूप भी मानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में सुख शांति समृद्धि भोलेनाथ से मिल जाए, और इस वक्त जो विशेष श्रावण का महीना आया है जो हमेशा आता है, परंतु 8 जो है बहुत कम ही आए हैं आज तक प्रकृति में, तो इसका विशेष महत्व है। और प्रकृति में जो चीजें हैं, सबसे पहले जो है दूध, दही, शहद, गंगाजल, ये जो पंचामृत है ये सारे नेचुरल हैं। आप समझें कि जो दूध है। संजय जी, आप लोगों के मन में ये भी सवाल है कि इस 2 महीने के दौरान शायद एक छोटा टाइम पीरियड ऐसा भी आ रहा है जो मलमास के रूप में जिसको लोग वो करते हैं, तो क्या उस दौरान भी जो सोमवार पड़ेंगे उसका भी व्रत करें? बिल्कुल, देखो मल का जो महीना होता है उसमें ऐसा कहीं भी विधान नहीं है कि आप पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं कर सकते। ये बड़ा शुभ है। श्रावण तो जो है महीना जो है शुभता का प्रतीक है और जीवन में कुछ देने का प्रतीक है। और इसमें नेचुरल चीजों से जो पूजा हो रही है, जो पंच तत्व हम जिनका इस्तेमाल करते हैं और पंचामृत का स्नान कर रहे हैं, दूध, दही, शहद, गंगाजल। आप एक एक चीज को समझें। दूध जो है नेचर से आया हुआ है, गाय के दूध की बात करें, दही जो है नेचुरल है, शहद जो है आप देखें किसी भी चीज से बना हुआ नहीं होता। जो शहद है वो मधुमक्खी के छत्ते से आता है, आप समझो। तो और जो घृत है वो भी गाय से बनता है। तो जितनी भी सारी चीजें हैं, गंगा जल है, ये हमारे को शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार का सुख जो है देता है। अभी जैसे पंडित जी ने बताया कि भगवान शिव का जब समुद्र मंथन हो रहा था तो शिव ने जो उस जहर को पी लिया, तो क्या है कि उस वक्त जो है भगवान जो है तिलमिला गए, और उस कारण से जो उनका अभिषेक जो किया जाता है उनको ठंडक पहुंचाने के लिए किया जाता है कि उनके शरीर में एकदम से गर्मी आ जाती है। जी संजय जी, तो मैं आपके पास आता हूं। मैं वान्या जी का रुख करना चाहूंगा। वान्या जी, ये जो 2 महीने का सावन इस बार पड़ रहा है, इसको कहा जा रहा है कि महासंयोग है, बड़ा शुभ संयोग है, और 19 साल बाद ये हो रहा है ऐसा कि 2 महीने का सावन का महीना ये
आया है, तो इस संयोग के अलावा और कौन कौन से वो फलदायी संयोग है जो इस पूरे मास के दौरान हमें दिखाई देंगे? थैंक यू आनंद जी। बहुत ही इस बार जो अधिक मास आ रहा है, जिसमें अधिक मास होता है कि समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, तो उसमें क्या है कि जो सावन के जो वीक्स हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं। अदरवाइज जैसे सावन के सोमवार होते हैं जितने भी, मतलब 5 होते हैं मोस्टली, तो इस बार जो है पूरे 8 मंडेज जो है जहां पर आप फास्ट कर सकते हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है, बहुत ही शुभ टाइम है, बहुत सारी चीजों के लिए ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम है। देखिए, हर चीज जीवन में जो हम समय के अनुसार करते हैं उसका फल हमें लाइफ में कई गुना लगता है। तो इस दौरान अगर जैसे जो भी अनमैरिड गर्ल्स हैं जिनको अपना मतलब हस्बैंड मैनिफेस्ट करना है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है कि वो जो है फास्टिंग कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुके में बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। आप उसके अलावा नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। आप भगवान शिव को हर सोमवार के सोमवार जो है आप जाएं मंदिर, जल चढ़ाएं, घर में बैठ के आप जो है लॉर्ड शिवा से कनेक्ट करें। बहुत ऑस्पिशियस टाइम होता है क्योंकि इस ड्यूरेशन में माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कंटिन्यूस जो है जाप किया था, तपस्या में गई थी, आराधना में गई थी, जिस वजह से भगवान शिव ने जो है उनकी जो विश है वो फुलफिल करी थी। तो आप इस चीज को समझिए कि विश मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा ही पावन जो है ये वक्त है। और इस बार ऐसा सहयोग तो बहुत सालों में बहुत रेयर ऑफ दी रेयरेस्ट आता है, तो आप इसका पूरा इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के इसका लाभ उठाइए। आप शिवलिंग पर, जैसे अभी संजय जी ने भी बताया, आप शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई, आप उस पर दूध चढ़ाइए, अपना जो है रुद्राभिषेक अपने नाम से, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो अपने नाम से करवाइए, नहीं तो आप खुद करिए, रुद्राभिषेक कीजिए, पंचामृत चढ़ाइए। और अगर आपको कोई हेल्थ डिजीज भी होती है तो उस बेल पत्र को आप जाकर शिवलिंग पर जो आपने चढ़ाया है, आप मंदिर जाइए, पंडित जी से बेल पत्र लीजिए और उसको आप खा सकते हैं। ये इंट्यूशन देके कि वानिया जी, वैसे तो शिव कण कण में विराजमान है, कण कण में आप उनको देख सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, कभी भी उनको पूछ सकते हैं, समय की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। लेकिन जब शिव की आराधना की बात आती है तो सोमवार का विशेष महत्व हो जाता है, और सोमवार में भी अगर सावन का सोमवार है तो उसका तो और ज्यादा उसे फलदायी माना जाता है। तो शिव की आराधना और सोमवार का ये कनेक्शन है क्या? एक्चुअली जो माता पार्वती, जो शिव का जो दिन है वो हमारा सोमवार है, क्योंकि इसका कनेक्शन चंद्रमा से भी है, क्योंकि चंद्रदेव को भी हम सोमवार से लेते हैं और माता पार्वती को हम मंगलवार से लेते हैं। माँ गौरा की अगर हम आराधना या उपासना की बात करते हैं तो वहां पर जो होता है मंगलवार होता है। भगवान शिव को हम लोग जो है सोमवार से लेते हैं। अंक 2 से हम भगवान शिव को लिंक करते हैं और सफेद रंग से लिंक करते हैं, क्योंकि जो है जैसे हर ईष्ट देव का कोई ना कोई दिन बना हुआ है, तो उस हिसाब से हम जो है भगवान शिव को हमेशा सोमवार से, और हम मतलब चंद्रदेव को भी हम सोमवार से, और नंबर 2 और सफेद रंग से जो है हम इसको डोनेट करते हैं। तो जो चीजें जैसे हमारे शास्त्रों में चली आ रही हैं, तो जैसे मंगलवार का दिन हनुमान जी का है, तो कुछ कुछ चीजें जो है, कुछ कुछ मंथ्स, कुछ कुछ प्लैनेट्स जो है, और हर किसी के अपने अलग इष्ट देव हैं जो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे ज्योतिष में लिखा है, तो हम उसी तो आगे जो है उसी हिसाब से हम फॉलो करते आए हैं जो हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं। चलिए वाने जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं सीधे संजय जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, जब हम बात करते हैं अपने सनातनी परंपराओं की तो उसमें पूजा का विधान भी है, आस्था का विधान भी है, तो उससे जुड़ा विज्ञान भी होता है। अब हम शिव की भक्ति की अगर बात करें तो एक एक चीज जो उन्हें अर्पित की जाती है वो सीधे सीधे हमारे तार प्रकृति से भी जोड़ती है, और सनातन परंपरा में अपने इष्ट को पूजने के साथ साथ प्रकृति पूजा का भी महत्व रहा है। तो एक वैज्ञानिक पक्ष भी इसका नजर आता है इस सावन के दौरान। जी, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने, क्योंकि देखो चंद्र जो है भगवान शिव के मस्तिष्क पे है, और जब भगवान शिव के शरीर में जब गर्मी हो गई जहर पीने से, तो भगवान शिव ने जो है चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पे धारण कर लिया, क्योंकि उनको जल तत्व का प्रतीक माना गया है। जैसे मैंने अभी बताया, कर्क और नभ भी कहते हैं। और जो गंगा जल है, आप सोचें कि जो जल है वो भी शरीर के अंदर शीतलता प्रदान करता है, और सफेद चीजों का प्रयोग, दूध, दही, शहद, गंगा जल का प्रयोग, सफेद चंदन का प्रयोग, शास्त्रों के हिसाब से रस का प्रयोग जो है, ये सारे विधान जो है शास्त्रों में लिखे हैं। और इन पौराणिक चीजों को देखें तो सब की सब चीजें जो है सफेद या श्वेत जो है, वो अगर भगवान शिव को चढ़ाई जाए, चाहे जनेऊ चढ़ाई जाए,
और बेलपत्र जो है वो बेलपत्र खाने से किसी भी प्रकार का अगर शरीर के अंदर रोग हो या विष हो तो उसको बेलपत्र समाप्त कर देता है। इस कारण से भगवान शिव को जो है बेलपत्र भी अर्पित किया जाता है और उसको हम त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चैतो, उसमें 3 पत्ते होते हैं, इसलिए जो भगवान शिव को प्रिय है इसीलिए उस पत्र को भी जो है चढ़ाया जाता है। और जो हमारी संस्कृति है वो प्रकृति में जल की पूजा करते हैं हम, और इसके बाद शिला की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में नेचर की पूजा का बहुत ही विधान है, क्योंकि पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर, उन्हीं तत्वों के मिश्रण की हम पूजा करते हैं शास्त्रों के हिसाब से। और प्रकृति और नेचर को अगर हम बचा के रखेंगे तो शिव हमारे साथ साक्षात रहेंगे। और कहते हैं कि शिव जिसके साक्षात है, नेचर जिसके साथ साथ है, उसके जीवन में कोई भी खराबी नहीं आ सकती। और आप लोगों के जीवन में जो भी प्रकृति पे लोग निवास करते हैं उनके जीवन में भी शिवता रहेगी। भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें और कलर जो है व्हाइट प्रयोग करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। वाने जी का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूँ। वाने जी, विधान और विज्ञान दोनों की हम बात साथ साथ कर रहे हैं। अब विधान पे क्योंकि हमारी हम चर्चा कर रहे हैं तो उस विज्ञान पर भी बात हम लगातार कर ही रहे हैं। अब हमारा जो है, हमारी जो सोच रही है, हमारी धर्म में आस्था में जो सोच रही है वो ये कि अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपको अर्पण भी करना चाहिए, मतलब प्रकृति से लीजिए और प्रकृति को दीजिए ताकि ये साइकिल बना रहे और प्रकृति पर भार ना पड़े। सावन का यह महीना वो भी एक बड़ा संदेश यहां पर देता है कि हमने जो प्रकृति से ग्रहण किया वो ईश्वर के रूप में हम उसको आराध्य को अपने समर्पित करके अपना भाग उसको देकर ये अपना जो ऋण है हमारे ऊपर उसको निभा रहे हैं। हाँ जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आनंद जी आपने कही कि हम जो जीवन में देते हैं वही हमें मिलता है और प्रकृति पे भार ना पड़े, क्योंकि ये जो सावन मंथ होता है ये मॉनसून का जो है सिर्फ स्टार्टिंग होता है। तो इस टाइम पर मदर नेचर जो है हमें मॉनसून से ब्लेस करती है। इस टाइम पर जो है जैसे थोड़े से रोग भी बढ़ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है क्योंकि मॉनसून होता है, ह्यूमिड होता है वेदर में, तो थोड़ा सा बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस का भी डर लगता है। तो इस टाइम पर इस पूरे सावन मास में एक तो दान की बहुत ज्यादा महत्वता है। आज गुरु पूर्णिमा भी है, अगर आपने आज दान करा है तो बहुत अच्छा है। आज आप अपने गुरु को कुछ भी पीली मिठाई दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, कुछ भी चप्पल जूता दान कर सकते हैं। इन चीजों की शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्वता है। अपने गुरु का आशीर्वाद आज के दिन हमें जरूर लेना चाहिए। और क्योंकि सावन के जो है सोमवार भी शुरू हो रहे हैं तो कोई भी सफेद चीज का दान जो है इस टाइम पर बहुत ज्यादा महत्वता रखता है। चाहे वो सफेद मिठाई हो, चाहे वो सफेद फूल हो जो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। आप गौरा को हरी चुन्नी चढ़ा सकते हैं और जो महादेव हैं उनको आप साफी चढ़ा सकते हैं सफेद रंग की, क्योंकि उनको सफेद रंग जो है बहुत ज्यादा प्रिय है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा के कलर से भी इसको जो है डोनेट करा है। और जो है वाटर एलिमेंट है, जो लॉर्ड शिवा को, जो चंद्रमा और लॉर्ड शिवा को हम वाटर एलिमेंट से डिनोट करते हैं। और ये जो टाइम है ये हैवी मॉनसून का टाइम है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेन को भी हम एक तरह से वाटर एलिमेंट कह सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा सफेद चीजों का दान करेंगे, आप माँ पार्वती की आराधना जितना ज्यादा कर सकते हैं। मैं आता हूँ वाने जी आपके पास, क्योंकि हम इस पूरे सावन के दौरान ध्यान की बात कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं, पूजा विधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात सावन की आती है तो यहाँ पर खान पान का भी पहलू इसमें आता है, क्योंकि व्रत करने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि इसमें व्रत करना चाहिए। इसका एक धार्मिक पहलू भी है लेकिन इसका एक साइंटिफिक पहलू भी है, और उसी को समझते हैं हम गीतिका जी से। गीतिका जी, जो ट्रांजिशनल पीरियड है, ये मौसम में परिवर्तन हुआ है, सावन का महीना आया है, बरसात हो रही है, कभी टेम्परेचर ह्यूमिड है, कभी धूप निकल रही है, तो इस दौरान हमारा शरीर किस तरीके से रिएक्ट करता है, और इस माह जो हमारे आस्था की दृष्टि से व्रत का महत्व बताया गया है वो साइंस, शरीर की साइंस के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है? इस पीरियड में नॉर्मली देखा जाए तो लोगों का जो पेट है, जो गट है, वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो इस टाइम पे डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए भगवान ने, सृष्टि ने इसको डिटॉक्स डाइट के साथ मिलाकर सावन के व्रत हम रख सकते हैं। सावन के व्रत में आप मैंगो खाइए, आप बनानास खाइए, आप सुबह उठ के गुनगुने पानी के अंदर शहद और नींबू लीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बुखार का बहुत ज्यादा हो रहा है, पेट खराब हो रहा है। तो आप सुबह जब ये लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसको लीजिए। फेन्यूग्रीक होता है मेथी, मेथी को रात को भिगो के, जिन लोगों को डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम है, या आजकल जो यंग जनरेशन है उनको बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है,
पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो रात को मेथी को भिगो के सुबह मेथी का पानी भी ले सकते हैं। ये भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, साथ में वो हेल्प भी करेगा वेट लॉस। चलिए मैं गीतिका जी आपके पास आता हूं और आपसे ये भी अब मुझे यहाँ पर समझना है कि आखिर जो व्रत है वो हमारे शरीर को कैसे एनर्जाइज करता है, कैसे उसके अंदर ऊर्जा का संचार करता है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, इस पहलू को भी आपसे समझेंगे। तो कल से पावन सावन मास शुरू हो रहा है और इस बार ये 2 महीने का है, लिहाजा तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं, मंदिरों में भी, शिवालयों में भी, और भक्त भी पूरी तरह से तैयार हैं इस महीने के दौरान अपनी आस्था भगवान के प्रति प्रकट करने के लिए। सीधे मैं संजय जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, इस बार जो शुभ संयोग हैं वो शुभ संयोग और कौन कौन से हैं, कैसे उन शुभ संयोगों के दौरान क्या विशेष पूजा अर्चना करनी है? सावन मास के दौरान जैसे हम प्रभु का जलाभिषेक करते हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई विशेष पूजा का भी विधान है उसके लिए? बिल्कुल, देखो इसमें क्या है कि अगर जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, उन लोगों को इस वक्त जो है मूंग जो चढ़ा करके और शिवलिंग पर जो है अगर मूंग की दाल चढ़ाई जाए साबुत, तो उससे जो है उनके संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर चावल अक्षत चढ़ाते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो शिव पार्वती का जो है ग्रंथि बंधन कर और शिव का रुद्राभिषेक कराने से विवाह में सुख की प्राप्ति होती है। तो जो जो चीज जिसके जीवन में कमी है, उस कमी को अगर आप दूर करना चाहें और सारी कमी दूर करना चाहें तो इस वक्त रुद्र अष्टध्यायी का पाठ करके और जी। रुद्राभिषेक कराने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छा शुभ है, क्योंकि शुभ योग बन रहे हैं और इन योगों में क्या है कि इस वक्त जो है विष्णु लक्ष्मी योग भी बन रहा है और शिव योग तो है ही है, जिस कारण से हमारे जीवन में सुख शांति आ रही है। और कहते हैं कि जो शिवलिंग है हमें एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लिंगम की पूजा करने से प्राप्त होता है और भगवान शिव से हमारी निकटता जो है बढ़ जाती है। तो ऐसे वक्त में जो आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, जी। महादेव की आराधना करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं और उपासना करते हैं, तो इससे बढ़िया टाइम कभी भी नहीं आएगा जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सके और आपकी जो रिद्धि और सिद्धि जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो सब की सब चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं इस समय में। मैं वान्या जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। वान्या जी, एक सवाल लोगों के जहन में ये भी है कि रुद्र अष्टाध्याय का संजय जी ने बताया कि हम इस समय उसका पाठ कर सकते हैं, तो क्या ये पाठ केवल सोमवार के दिन करना है? सावन के हर दिन हम इसका पाठ कर सकते हैं? पहली बात, क्या ये पाठ विधि विधान के साथ करना है या फिर हम सिंपल अपने घर के मंदिर में बैठ के रुद्र अष्टाध्याय की पुस्तक हाथ में लेके उस समय उसका पाठ कर सकते हैं, या इसका पूजा का विशेष विधि विधान उसको फॉलो करना है? देखिए, हर चीज के आनंद जी 2 चीजें हैं। अगर जी। हमें अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करना है, कोई पर्टिकुलर विश के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रोज कर रहे हैं तो आपका टाइमिंग सेम होना चाहिए, आपका आसन सेम होना चाहिए, आपके कुछ रूल्स हैं, आप नहा धो के कीजिए। और अगर आप पाठ कर रहे हैं आप डेली कीजिए, अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो आप सोमवार के सोमवार एटलीस्ट सावन में कीजिए। लेकिन अगर आप जनरल आप ये कहते हो, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं इस चीज को भी मानते हैं कि ईश्वर जो है वो सिर्फ हमारे जीवन में हमारी आस्था को देखता है, तो अगर आप जनरल लाइक ईश्वर से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आपको इतने नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई संकल्प लेके अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने रूल्स जो हैं वहां पर बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें। जैसे आप अगर उस जगह की पहले आप सफाई करें, गंगा जल से धो और भगवान शिव को शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं, तो जो भी आपके स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं आप अपने संकल्प के हिसाब से ही ये सब वान्या जी, चीजें करें। एक बात और स्पष्ट कर दें, क्योंकि जब बात संकल्प की आती है तो बात आती है लोग उसको कर्मकांड से भी जोड़ते हैं कि ये कर्मकांड से जुड़ी पूजा है, तो ये संकल्प हम अपने मन में स्वतः ही ले सकते हैं या इसके लिए किसी दीक्षा की, किसी पंडित जी की, किसी गुरु जी के होने की जरूरत है? देखिए, अगर किसी गुरु की अगर आप गाइडलाइंस के हिसाब से करते हैं तो थोड़ा सा उस चीजों में, क्योंकि उसमें आपकी जो गुरु के जो कर्म हैं, गुरु की जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी आपके साथ में चलती हैं। गुरु हमें थोड़े से रूल्स और नियम के हिसाब से हर चीज करवाता है। लेकिन कई जगह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में नहीं है, ओवरसीज है या किसी और लोकेशन पे है, जहां पर उनके लिए कई बार कुछ चीजें नहीं पॉसिबल होती हैं। तो वहां पर हम यही बोलते हैं कि जो आपकी आस्था है, या आप इंटरनेट के थ्रू या आप सोशल
मीडिया के जो भी उसके बेसिक रूल्स हैं, आप अपने गुरु से फोन पर पूछ के भी आप कर सकते हैं। ईश्वर एट द एंड ऑफ द डे वो हमारी आस्था को मानता है, लेकिन अगर आप संकल्प से करते हैं, किसी की गाइडेंस के अंडर करते हैं, तो डेफिनेटली जो है उसका थोड़ा सा उसका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है उसके, क्योंकि उसमें सारे रूल्स जो है हम A to Z पूरा स्क्रैच से रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप खुद से भी संकल्प लेके आप कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा आपने गंगा जल लिया हाथ में, उसको हाथ धो लिया, फिर उसको पी लिया, फिर उसके बाद जो भी आपने ईश्वर को लाइक फूल से भी आप थोड़ा सा संकल्प ले सकते हैं, थोड़े से पैसे हाथ में रख के थोड़ा सा कुछ मीठा रख सकते हैं। तो आप संकल्प वैसे भी कर सकते हैं, अगर गुरु की गाइडेंस में करें तो बहुत लेकिन अच्छा। अगर आपने एक बार संकल्प लिया तो फिर आपको उस नियम को मानना पड़ेगा, चाहे आपने 4 नियम बनाए उस पूजा के लिए, चाहे आपने 5 नियम बनाए, आपको फिर उसको हर रोज फॉलो करना पड़ेगा। उसको हमें फॉलो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप संकल्प का मतलब ही यही है कि किसी चीज का एक तरह से आप प्रॉमिस ले रहे हो, तो उस चीज को जो है उस गाइडलाइन को आता हूं वानिया जी मैं आपके पास। इस बीच हमारे साथ शैलेश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शैलेश जी, जब भी बात होती है सावन के महीने की शिव की आराधना की, रुद्राभिषेक का बहुत वो महत्व होता है, उसके अंदर जलाभिषेक का बहुत महत्व होता है। अब जब बात रुद्राभिषेक की आ जाती है तो लोगों के मन में 2 बातें उठती हैं। पहली ये कि क्या केवल ये शिवालय में जाकर ही होगा, क्योंकि ये विधि विधान से जुड़ा मामला है, या फिर तमाम विधि विधान को फॉलो करते हुए इसको अपने घर में भी हम संपन्न कर सकते हैं? धन्यवाद अनंत जी। श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है और इसमें रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। आप रुद्राभिषेक अपने घर में किसी सुयोग ब्राह्मण को बुलवा करके कर सकते हैं, अथवा खुद से भी आप रुद्री पाठ कर सकते हैं। जिन्हें रुद्री पाठ करने नहीं आता वह ओम नमः शिवाय कहते हुए अगर आपके घर में शिवलिंग है तो भगवान शिव का शिवलिंग पर विशेष रूप से जलाभिषेक, गंगा अभिषेक, इसके बाद दुग्धाभिषेक, इसके बाद ओम नमः शिवाय का जितना मंत्र आप जप कर सकते हैं जप करें, और विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें। यही विशेष रूप से अभिषेक हुआ। रुद्राभिषेक में विशेष रूप से रुद्री के विशेष पाठ होते हैं। विशेष रूप से आप सुयोग ब्राह्मण को घर पर बुलवा करके आप रुद्राभिषेक अपने घर में करवा सकते हैं। इस श्रावण मास में विशेष रूप से अगर बन सके, अगर किसी के पारिवारिक रूप से कोई बीमार है, अस्वस्थ है, तो उसके लिए महामृत्युंजय का जप भी श्रावण मास में बहुत ही शुभकारी होता है। इसके साथ साथ पार्थिव पूजन का भी विशेष महत्व है श्रावण मास में। पार्थिव पूजन जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग मट्टी का बना करके उनकी विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उस शिवलिंग की पूजा की जाती है और उससे रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक करके उस शिवलिंग को उसी दिन जल में विशेष रूप से बहा दिया जाता है, या जल में जल डाल करके उसे पूर्ण कर दिया जाता है। किसी भी शिवालय में या कहीं भी ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं भी अगर आप श्रावण मास में किसी भी सोमवारी को, चाहे शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो, अथवा किसी भी दिन अगर आप जल चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय के महामंत्र से, अथवा सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम पूजन्याम महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्याम बदनाथम च डाकिजा भीम शंकरम शितु वंचितु रामेशम नागेशम दारुका बणे वारणसम तो विश्वशम त्रमकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि शायं प्रातः पठन्तरा सप्त जन्मम कृतम पाप अस्मरण विनश्यति। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के विशेष महामंत्र से बिल्कुल आपके पास आता हूं शैलेश जी। मैं इस समय गीतिका जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा, क्योंकि समय की कमी है। उनका भी जो पहलू है विधान के अलावा जो विज्ञान से जुड़ा पहलू है उसको भी हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में। जो गीतिका जी, मैंने आपके लिए एक सवाल उस समय वो कहा था कि आपसे हम जानेंगे कि कहा जाता है व्रत के माध्यम से हम अपने मन को तो शुद्ध करते ही हैं, मन को पवित्र करते हैं, लेकिन ये तन की शुद्धि के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप हफ्ते में कोई व्रत रख रहे हैं, अगर आप किसी तीज त्योहार से जुड़ा कोई व्रत रख रहे हैं, तो उससे उतना ही फायदा हमारे शरीर को भी होता है। तो व्रत हमारे शरीर को कैसे शुद्ध करता है, इसकी साइंस क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। ये आपकी बॉडी को क्लेंस करता है और काम करता है, शांत करता है, क्योंकि इस व्रत में हम सात्विक खाना खाते हैं। सात्विक खाने से आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन्फ्लेमेशन की। बहुत ज्यादा लोगों को ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। व्रत हम करेंगे, सात्विक खाना खाएंगे, खूब सारा फल, सब्जी, दही, दूध, साबूदाना, ऐसी चीजें खाएंगे, तो आपको जो मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं आजकल, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेज आ रही है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर,
कैंसर, किडनी डिजीजेस, तो ये सब डिजीजेस क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपनी बॉडी को क्लेंस नहीं कर रहे हैं, आप डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं। जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे तो आप इन लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस से छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब हम व्रत रखते हैं तो हमें कॉन्शियसली, हमें भगवान शिव जी भी ड्रिंक मोर वाटर, तो हम पानी ज्यादा पीते हैं, हमारी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल हाई होता है, तो इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है गीतिका जी, अब मैं सीधे शैलेश जी का यहाँ पर रुख करूंगा। शैलेश जी, रुद्राभिषेक की आप बात कर रहे थे, तो एक जो सामान्य प्रश्न लोगों के जहन में आता है, मान लीजिए हम किसी शिवालय में जाकर, किसी मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, अपने घर पे करा रहे हैं, तो उसमें ये सवाल आता है कि कितने पंडितों से कराया जाए? क्या कोई संख्या का भी विधान होता है, या फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी संख्या में रखना चाहते हैं पंडितों को करवाने के लिए? देखिए अनंत जी, रुद्राभिषेक के ब्राह्मण भी काफी हैं जो करा सकते हैं रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक के लिए ब्राह्मणों की संख्या की जरूरत नहीं है एक से ज्यादा। अगर आपकी श्रद्धा है कि आप एक से ज्यादा ब्राह्मण बुलाना चाहते हैं तो 5 या 11 ब्राह्मण बुला सकते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक में विशेष रुद्री पाठ का विशेष महत्व है जी। षोडाक्षरी विशेष महामंत्र का विशेष पाठ का मंत्रों का महत्व होता है। और रुद्राभिषेक में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाले जो वस्तुएं हैं, जैसे बेलपत्र है, वह रुद्राभिषेक में होना जरूरी है। दूध होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पुत्र की प्राप्ति करना चाहता है तो दूध से रुद्राभिषेक करेगा। अगर धन की प्राप्ति करता है तो गन्ने के रस से, इच्छुसार से करेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े रोग से ग्रसित है तो वह शहद और जल से रुद्राभिषेक करवाएगा। अगर कोई व्यक्ति बड़े शत्रुओं से घिरा हुआ है, परेशान है, तो वह सरसों का तेल से रुद्राभिषेक कराएगा। रुद्राभिषेक में विशेष रूप से रुद्री पाठों का विशेष महत्व है। अगर 5 ब्राह्मण आपके घर आते हैं तो 1 ब्राह्मण रुद्राभिषेक कराएंगे, 4 ब्राह्मण रुद्री पाठ करेंगे। अगर विशेष योग संयोग बनता है, धन के लिए अलग रुद्राभिषेक का महत्व है, पुत्र कामना के लिए अलग है, सभी कामनाओं के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण विधान के बारे में हमें बताने के लिए विस्तार से। संजय जी का भी शुक्रिया, वाणी जी आपका भी शुक्रिया, और गीतिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सावन में क्या है विधान और क्या है उसका विज्ञान, इस पर आज हमने चर्चा की। कार्यक्रम के समापन का वक्त हो गया है।